करना क्या था, हमारा कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं था। कोई को होस्ट मुझे बताए मेरी आवाज प्रॉपर है? सॉरी, एक मिनट वेट। सर कंफर्म करवाइएगा मेरी आवाज प्रॉपर है? जी सर, कंटिन्यू करें, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि रोजा रखा होता है, आपने भी रखा होता है, मैंने भी रखा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में लर्निंग सेशन भी स्टार्ट करना होता है, ठीक है, वो भी टाइम देना होता है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर आज का सेशन आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने आपको ये कहा गया कि सर यहाँ पे आपका फ्यूचर प्लान है। आज यहाँ पे आप सिस्टम को गलती से भी अगर छू लें, गलती से भी छू लें, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आज से पहले सर जितने भी ऑनलाइन फील्ड में, पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में जैसे जितने भी सिस्टम आए हैं सर, वहां पे होता क्या था कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। भाई हम किस लिए ये निकालते हैं, हम हमारा भी दिल करता है कि ये जो टाइम मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रोजा रखा हुआ है, सुकून से आराम से चिल करते हैं, सोते हैं, या कोई पबजी वगैरह कुछ भी चिल करें या मूवी वगैरह देखते हैं, हमारा भी दिल करता है। लेकिन हम ये टाइम पार्ट टाइम बेसिस पे अपने जॉब के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ, अगर हाउस वाइफ हूँ तो अपने घर के कामों के साथ साथ एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, 1-2 घंटा अपनी लाइफ को देते हैं, अपने सिस्टम को देते हैं, एक ऐसे बिजनेस को देते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे, जिससे हमें ये बिलीव होता है कि हमारा करियर बन जाएगा इससे। आज हम थोड़ी सी एफर्ट्स कर लेंगे, आज वो टाइम हम सोशल मीडिया पे फिजूल काम यूज करने की बजाय हम से अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को दे देंगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में बेस्ट, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके ना समंदर बनता है ना, तो हम ऐसे कतरा कतरा अपने आप को ग्रो करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हम कतरा कतरा अपने आप को ग्रो करवाते हैं, उस ग्रो का फायदा नहीं होता। क्यों? कि सर आज तक हमें जो भी सिस्टम मिला वहां पे हमारा फ्यूचर प्लान नहीं था। अब लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा ऑनलाइन फील्ड में अगर बात की जाए तो जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग की। लेकिन कभी भी माइंड में आपको ऐसे ही मीटिंग में इनवाइट किया, पहले नंबर पे आपको कभी भी आपके माइंड में नहीं आया कि उस बंदे ने अगर लाखों करोड़ों कमाए हैं तो किस तरह कमाए हैं। भाई उसकी वजह थी उस बंदे के नीचे 50,000 या 1 लाख का नेटवर्क। भाई हर बंदे के नीचे अगर इतना नेटवर्क, 50,000 लोग या 1 लाख बंदा काम करने लग जाए, तो हर बंदे की इनकम करोड़ों में होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कुछ लोगों से नई जिन लोगों से नई टीमें बनती, नई नेटवर्क बनता, वो कहाँ जाए? क्या उन्हें करोड़ कमाने का हक नहीं है? सर आज जिस सिस्टम के बारे में आपको मैं गाइड करने जा रहा हूँ सर, वहां पे आप अगर गलती से भी आईडी लगा दे, आपकी तो क्या, आपकी आने वाली नस्लों की लाइफ चेंज करके रख देगा सिस्टम। जस्ट गलती से भी आईडी लगा दी। 7 करोड़ का यहाँ पे आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने आपको कहा कि यहाँ पे आपको 7 करोड़ की इनकम होगी, 7 करोड़ की प्लान की तरफ आपको मैं लेके चलूंगा। लेकिन उससे भी पहले आपको मैं वो चीजें गाइड करना चाहता हूँ जो आज तक आपसे हिडन रखी गई, आज तक आपसे छुपाई रही। सर आज इस सिस्टम, आप मेरी मीटिंग के बाद आप यहाँ पे होता हुआ क्या है कि आप बिल्कुल जीरो होकर बैठे, पीछे आपके जो मर्जी हो गया, आपने कोई ऑनलाइन फील्ड में काम किया या नहीं किया, आप यहाँ पे आज बैठे या बिल्कुल जीरो होकर बैठे, बिल्कुल नील होकर बैठे। देन आपको समझ आएगा। अगर आप वही पुराने वाला माइंड में अपने लेके चलते रहे, कंपेयर करते रहेंगे, तो सर आप कभी भी, आपको मेरी समझ नहीं आई। कंपेयर ना कीजिएगा। सर आज आप इस सिस्टम को चूज करें या ना करें, लेकिन आज इस मीटिंग के एंड के बाद आपने आपको एक अलग फील करेंगे और अपने आप को एक अलग सोच देंगे कि वाकई जो बंदा बात कर रहा, आपके थॉट प्रोसेस में, माइंड में मेरी बातें लाजमी चलेंगी। और सर जब सोच आती है तभी एक्शन लिया जाता है, पहले सोच ही आती है। सर आजकल हमारे साथ सबसे बड़ा जो स्कैम होता है ऑनलाइन फील्ड में, सबसे बड़ा स्कैम होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन के नाम पे होता है। क्यों होता है कि हमारे पास ना ब्लॉकचेन का नॉलेज है, ना हमारे पास सर डिसेंट्रलाइजेशन का नॉलेज है। हमें डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हर बंदे ने लगाई होती है। क्या हमें कैसे बिलीव है कि वाकई में वो सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है और ब्लॉकचेन पे 100% कोड है? हमें कैसे बिलीव है? आज आपको यहाँ पे मैं इनवाइट किया है। इनवाइट करने का मकसद आपको 7 करोड़ का प्लान, मेन मोटिव आपको 7 करोड़ का प्लान समझाना नहीं है।
मेन मोटिव आपको ये है कि 7 करोड़ तो आपको वो बंदा भी कह देगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे इनकम होएगी, ऐसे ऐसे आपको, लेकिन मेन मोटिव ये है कि आपके माइंड में वो चीज डाल सकूं जो आज तक आपके साथ स्कैम होता है। आज इस मीटिंग के बाद आपके साथ कम से कम ऑनलाइन फील्ड में कभी भी स्कैम नहीं होता है, कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आज तक होता क्या है कि हमारे ऊपर जितने भी लीडर फाउंडर आते रहे हैं, चाहे वो हुकूमत वाले हों, चाहे फिर ऑनलाइन फील्ड की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या उन लीडर फाउंडर के अलावा भी किसी ने करोड़ों कमाए हैं? कोई एक बंदा ला के दिखा दे किसी ने करोड़ों नहीं कमाए। क्यों? कि सर वो लोग अपना ईमान अपने कभी हमें हमारे से तरह तरह के हमसे इन्वेस्टमेंट करवा के, फिर हमसे हमें तरह तरह के ख्वाब दिखा के, उन्हें कोई चीज टके का इल्म नहीं उनके पास होता, लेकिन हमें वो कहते हैं कि सर आप ये कर लो, फिर अपनी टीमों से करवा लो। देन एक को फंसाया, देन दूसरे को फंसाते चले गए, ऐसे बंदा दलदल में फंसता जाता है। आज इस सिस्टम के बारे में अगर आप एक मजदूरदार दिहाड़ीदार बंदे को भी इस सिस्टम के बारे में वहां पे जाके उसे समझाओगे ना सर, उसके भी ये पल्ले पड़ेगा। और जब तक किसी का ये सिस्टम पल्ले ना पड़े, हमारा जो सिस्टम है वो पल्ले ना पड़े सर, तब तक कोई, मैं खुद नहीं ज्वाइन करवाता। मैं खुद कहता हूं कि सर ऑलरेडी आपके साथ स्कैम हो गया है, हम अपना ईमान का सौदा कर लेते हैं 1000 2000 3000 की प्रॉफिट के लिए, हम झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं अगले बंदे को। अगले बंदे को रियलिटी दिखाएं तो सर कभी भी वो सिस्टम चूज ना करे। आज सर मैं आपको अल्फा विन जैसे सिस्टम बाहर से दिखाऊंगा, वैसे ही सिस्टम आपको अंदर से देखने को मिलेगा। क्यों? कि आज हमें डर नहीं है किसी चीज का, आज हम सबको वो चीज रियलाइज करवा रहे हैं। मैं अपने वालिद साहब मुझे कहते हैं कि शाहज़ाद तू मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि तू लोगों को वो चीज दिखा रहा है जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो उन्हें नजर नहीं आ रही, तो वो चीज दिखा रहा है लोगों को। यकीन करें पूरी खुशी हुई थी कि मेरे वाला साहब ने अप्रिशिएट किया मुझे कि बेटा मुझे ये पता नहीं कि तू क्या कर रहा है, लेकिन जो तू कर रहा है तू लोगों को वो चीज दिखा रहा है, वो ख्वाब दिखा रहा है जो लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं कि मुझे कोर्स बताएं मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है। जी सर प्रॉपर है। ओके जी सर, सर थैंक यू सो कंटिन्यू करें। मच। ओके तो सर सेशन को ज्यादा लंबा नहीं हम करेंगे, सेशन को हम थोड़ी सी जल्दी एंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो आज इस सिस्टम के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूं सर। आपको अगेन एक चीज हाईलाइट करता चलूं, ये क्यों मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम, अब मैं लास्ट में सुनाऊंगा। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, वो आपको लास्ट में, क्योंकि टाइम कम है, लास्ट में आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तानी अवाम के पास टाइम तो बहुत होता है लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम करती है। तो आज आपके अगर लाइफ 360 डिग्री यहाँ से चेंज होके निकले, मैं गारंटी दूंगा आपकी यहाँ पे मीटिंग जब एंड होगी, लेकिन शर्त ये है कि अगर मैंने रोजा रखा हुआ है तो आपने भी शायद रखा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो आप सर, आप शर्त ये है कि अगर मैं रोजे की हालत में आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे सुने एक्चुअली में बंदा क्या रहा है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको बीच में से या दरमियान में से मीटिंग एंड कर देंगे, लीव कर देंगे, आपको किसी चीज की समझ नहीं आएगी। क्योंकि हमने सब कुछ दिखाना होता है, हमने प्रूफ के साथ, हमने हर चीज जो अगले बंदे के माइंड में ला के अगले बंदे को समझाना होता है कि भाई ये काम ऐसे होता है। जब वो बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं लेगा तो समझ कैसे आएगी? आपने जस्ट मुझे आधा घंटा यहाँ पे देना है। सर आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आज जिस सिस्टम के बारे पे हम काम करते हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि BUSD क्या है, BUSD के क्या फायदे हैं, BUSD क्यों चूज की गई सिस्टम है। सर BUSD एक डॉलर है, बेसिकली BUSD एक डॉलर है। इसके कुछ फायदे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। जैसे बिटकॉइन एथेरियम की प्राइस ऊपर नीचे हाई लो होती रहती है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके सर यहाँ पे आपकी जितना करंट डॉलर रेट चल रहा होगा ना, उसके इक्वल इसकी प्राइस होगी। दूसरे नंबर पे इसे आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों चूज नहीं की? सर अगर इंडिया वाले अपनी करेंसी चूज करते, जो सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, लेकिन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी दी गई BUSD, क्योंकि BUSD एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करती करेंसी है। इसलिए क्योंकि ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। अगर सिस्टम इंडियन करेंसी चूज करते तो जस्ट इंडिया में ही रहता। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है।
सर यहाँ पे पॉइंट की आपको बताया था ना, आपके साथ स्कैम होता है ब्लॉकचेन, हर बंदे ने ब्लॉकचेन आज लगाया होता है कि हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। क्या वाकई में सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है भी कि हमारे साथ स्कैम होता है? भाई हम उस बंदे की बात पे बिलीव कर लेते हैं जो गाइड कर रहा हो। क्या आपके माइंड में कभी भी आया कि यार ये बंदा ऑथेंटिक बात भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमें कैसे बिलीव, हमारे पास नॉलेज नहीं है। चले जी कोई बंदा पुराना हो तो उसे पता हो कि भाई सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे कोड है। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है वो क्या करें? अब उनके साथ स्कैम हो जाता है। स्कैम तो होना ही होना है। आज अगर किसी हमारा ईमान इस दर्जे तक गिर गया है कि हमारे सामने कोई बंदा आके बेवकूफ बन जाए ना, वो हमें पता हो कि हम वो बंदा हमें 1 करोड़ की प्रॉफिट दे सकता है, हम उसे 100 में या 1000 में या बड़े बड़े हाथ दिखा कन्विंस करके वो अपनी प्रॉफिट ले लेंगे, उससे पैसे ले लेंगे। आज हमारा ईमान जहां तक चला गया। जब तक सर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपको लोग पागल बनाते रहेंगे। आज वही नॉलेज मैं आपको दूंगा, कम से कम ऑनलाइन फील्ड में लोग आपको पागल नहीं बनाने लगे। आज तक सर जितने भी सिस्टम आए हैं हमें बताया गया कि सिस्टम आते हैं 2 तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा नहीं है सर, सिस्टम आज तक 3 तरह के आए हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ा सा गाइड करते चलूं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देनी है, 10% देनी है, सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है, क्योंकि वो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो स्कैम होता है, जो मैं रियलिटी आपको बताता चलूं कि हमारे साथ स्कैम डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे होता है, कि आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं अल्फाविन से पहले, एक भी सिस्टम सर 100% डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। एक भी सिस्टम। कैसे एक्सप्लेन करता हूं सर, आपको आज तक बताया गया कि भाई सिस्टम, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन पे कोड है, डिसेंट्रलाइजेशन है। भाई हम कैसे बिलीव करें? सर हर चीज की, हर प्रोजेक्ट की, हर प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हर बड़े प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे देख लें, कुछ बड़े प्रोजेक्ट अगर हो तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ऐसे ही ऑनलाइन फील्ड में जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपको पता है जो लिखा होता है वो ना मैंने लिखा है ना आपने लिखा होना है, वो सिस्टम के क्रिएटर, सिस्टम को बनाने वाले ने लिखा होता है। ठीक है सर, एक्चुअली में जो सिस्टम के बारे में हमें बताया जाता था कि भाई हमारे सिस्टम ये डिसेंट्रलाइजेशन है, जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा चेक किया तो वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप के पास, एडमिन के पास ये इख्तियार है, कभी भी सिस्टम को बंद कर सकता है, अपनी ओनरशिप हटा सकता है। अगर ओनरशिप हटा दी तो सर आपके सिस्टम की गैस फीस पे नहीं की जाएगी। अब गैस फीस क्या है मैं आपको लास्ट में ये गाइड करूंगा। सर आपको एक पॉइंट की बात बताता चलूं। सर आज से पहले आप जिस भी सिस्टम पे काम करते थे वहां पे होता क्या था कि अक्सर साइट पे, वेबसाइट पे 1 दिन 2 दिन काम चल रहा होता था, हमें बताया जाता था कि भाई आप वेट करें, अभी साइट पे वर्किंग चल रही है, अभी थोड़ा सा वेट करें आप 1-2 घंटा या 2 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन आप करते हैं। सर बंदा माइंड में आए बंदे के कि अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, क्या हमारा वेबसाइट के साथ कोई ताल्लुक है? वेबसाइट तो पहले ही भागती है। आज अल्फाविन की बात करूं तो अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, अल्फाविन की साइट खराब हो जाए, अल्फाविन की साइट पे काम चल रहा हो, जो मर्जी हो, आपका साइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हम ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हर बंदे लगाई होती है। कहते हैं, मिसाल देते थे कि भाई हमारा इंटरनेट ब्लॉकचेन पे बंद नहीं हो सकता, माना इंटरनेट ब्लॉकचेन पे है, लेकिन हमें कैसे बिलीव होगा? हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रख दिया गया, रन कर दिया गया, वो 100% वो ना मैंने किया ना आपने किया, वो सिस्टम के क्रिएटर ने किया, और वो चेंज नहीं कर सकता, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने कोई ऑप्शन वहां पे रखा ना हुआ तो। ऑप्शन मीन जैसे दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता था कि रिमूव ओनरशिप, ये ऑप्शन रख दिया उस बंदे ने। अगर कोई ऐसा ऑप्शन हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करने हैं ये यहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा। वैसे बेसिकली हमारी चैनल पे वाटिंग ऑफिशियल के नाम पे चैनल है, जहां पे हमने सेशन भी दिया था, ठीक है, जहां पे आप ये पता आपको लग सकता है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक कर सकती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि हर प्रोजेक्ट का कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर होगा कि अल्फाविन हमारा 100% डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन पे कोड है, बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो किस तरह काम करता है। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट,
और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, जिसके लिए हमने भी सिस्टम चूज किया, जिसके लिए आपको मीटिंग का लिंक दिया, ये तीसरी इनकम है हमारी। सर ये जो इनकम होती है ये आपके काम करने से नहीं आनी, आपकी टीम के काम करने से नहीं आनी, आपके अपलाइन के काम करने से नहीं आनी। आपका 0 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगी, आपका 100 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगी। टाइम कितना लगेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। चौथी इनकम है फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। 3 इनकम वर्किंग है, 1 नॉन वर्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं, पहले हमें चाहिए होगा अल्फाविन का अकाउंट, जाहिर सी बात है बनाना पड़ेगा। 7 करोड़ का प्लान अगर बाय करना है तो जाहिर सी बात है 7 करोड़ उसके लिए पहले नंबर पे अकाउंट एक्टिव करना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसकी 12 कीज होती है, वो अपने लाजमी सेव रखनी होती है, क्योंकि इस दफा आपने अगर 12 कीज गुम कर दी तो आपने अपने सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं सर आवर पार्टीशन कि अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए नेक्स्ट आपको किस चीज की नीड है। सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,500 की बनती है। सर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर आप अगर एक जॉब के लिए अप्लाई करें ना, उसमें लिए अगर गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे ना बंदा, सर वहां पे स्टडी की कोई वैल्यू नहीं, वहां पे वैल्यू है रिश्वत की। वो हम रिश्वत दे देंगे, क्यों? हमें ये भी पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में, फिर भी हम देंगे, क्योंकि आजकल में वैल्यू है। सर हम अगर बॉयज की बात करें तो हम स्टडी करते हैं, चले जो स्टडी नहीं करता कम से कम मिनिमम मैट्रिक तो किया ही होगा उसने। जो मेरे जैसा अनपढ़ भी होगा वो मैट्रिक तो किया ही होगा। सर उस बंदे का माइंड क्या होता है हमारे पाकिस्तान के, भाई आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। आउट ऑफ कंट्री क्या फ्री में जाते हो? अगर सऊदीया भी जाना हो तो मिनिमम 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं आपको, 8-10 लाख रुपया पे करना पड़ता है, फिर वहां पे जाके उनके नौकर बनेंगे आप। कभी यूएस के नौकर बन गए, कभी यूरोपियन के नौकर बन गए, कभी अमेरिकन के, कभी ये अरब ममालिक के नौकर बन गए। सर लाइफ को थोड़ा सा, माइंड को थोड़ा चेंज करें। हम वो इमरान खान सर नहीं कहते हम आजाद कौम है, थोड़ा सा आजाद रहें सर। आप थोड़ा सा एक आजाद कौम है, अपने माइंड को जॉब वाले नौकर वाले चक्कर से निकाले। जब ये निकलेगा देन हम ग्रो करेंगे। पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, जॉब कितनी मिलती हैं आपके सामने है। FSC किए हुए लोग सर वहां पे रिक्शा चला रहे हैं कराची में, कल मैं न्यूज पे देख रहा था। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है। हमें चाहिए होंगे 30 BSD 0.006 BNB, जो आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया होगा। आप उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे, आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, वो आपको डॉलर परचेज कर देगा, आपके वॉलेट में रखवा देगा। आपको ये वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे 30 BSD, ठीक है, और 0.006 BNB जो आप वो बंदा आपको परचेज करवा देगा। या वो बाइनेंस यूज करता हो तो बाइनेंस से खुद परचेज कर देगा, नहीं तो अपने सीनियर से परचेज कर देगा। अगर आप खुद बाइनेंस यूज करते हैं, बाइनेंस यूजर है, तो आप खुद बाइनेंस से जाके इजीली परचेज कर लें। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो पहली इनकम आने वाली है ये वर्किंग है। 3 इनकम आपको बताया था ना वर्किंग है, ये भी वर्किंग है। पहली इनकम वर्किंग है, डायरेक्ट रेफर। एवरी रेफर से आपको 50% आने वाला है। आप जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाएं, ए को करवाएं, जो बी को करवाएं, सी करवाएं, डी, जितने मर्जी लोगों को अपने लिंक के साथ रेफर करवाएं, ज्वाइन करवाएं, आपको एवरी पर्सन से 50% आने वाला है। आपने यहाँ पे छोटा सा टारगेट लिया, 15-15 BUSD आपको हर मेंबर से आने वाले हैं। यहाँ पे छोटा सा टारगेट लिया, मंथली आपने 10 लोगों को प्लान दिखाना। आपकी टोटल इनकम होगी 150 BSD। PKR में बात करें तो 40,000 करीब जाता है। इसी 40,000 के लिए वहां पे आप जलील होते हो, रिश्वत देते हो। इसी 40,000 के लिए जो जस्ट पार्ट टाइम बेसिस पे ये वर्किंग है। आपको नॉन वर्किंग की तरफ लेके चलूंगा तो आपको समझ आएगी कैसे हमारी नस्लों की फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है। आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट हमारे साथ 2-4-5 साल में क्या होने वाला है, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। आप डे बाय डे डाउन होते जाओगे, क्यों? कि पाकिस्तान में छोटे से लेके बड़ा बंदा आज करप्ट है। करप्शन 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 हमारे मुल्क को डाउन लेके जा रही है सर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम। ये भी हमें हमारी वर्किंग इनकम है। इसके बाद मैं आपको नॉन वर्किंग की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने खुद ज्वाइन किया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपने कहा नहीं जी मैं काम, जो नॉन वर्किंग है वो तो अपने टाइम पे आनी है। जो नॉन वर्किंग के लिए सिस्टम चूज करता है ना वो करे, ठीक है, लेकिन जो नॉन वर्किंग तो आपको आनी है, तो क्यों ना हम काम भी स्टार्ट करते हैं। माइंड में आता है क्यों ना काम भी स्टार्ट, नॉन वर्किंग तो अपने टाइम पे आनी है, वो तो फिक्स है। काम भी स्टार्ट कर दिया आपने, 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। जस्ट 4 की टीम बनाने से, कोई बड़े डायरेक्ट नहीं लगाने, कोई बड़ी काम नहीं करना, कोई बड़ा मार्का नहीं मारना, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवाने से आपको यहाँ से कितनी बड़ी अमाउंट होने वाली, मैं आपको गाइड करता चला। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, उन्हीं 4 लोगों को ट्रेन आपने किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। अगेन आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में लाकर बिठाना है। लर्निंग सेशन यहाँ पे हमारे स्टार्ट है। सर यहाँ पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, उन्हीं 4 लोगों ने आगे जो नीचे 4-4 लोग ज्वाइन करवा दिए।
टोटल टीम होगी 16 की, एवरी अकाउंट से आपको एक एक BUSD आएगा, टोटल इनकम होगी 16 BUSD की। 16 ने 4 को ज्वाइन करवाया, 64 की टीम, 64 ने 4 को लगाया, आपकी 256 की टीम 256 ने 4 ज्वाइन करवाए, 1024 की टीम, टोटल 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए 86,796 BUSD, PKR में बात करें 2,16,99,000 रुपया। जस्ट 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, जस्ट 4 लोगों को, कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। नेक्स्ट चलते हैं कि हमें सर नई मार्किंग होती है, हमें नॉन वर्किंग वाला सीन समझाएं। सर नॉन वर्किंग आपने थोड़ा सा फोकस से समझना है। यहाँ पे 6 पूल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझिएगा। जब आप अल्फा पूल समझ में आ गए, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे इनकम आएगी। जब ये पूल्स क्लियर होंगे ना, आपको ये सिस्टम आपने लिया क्या अपनी आने वाली नस्लों के लिए ब्राइट लगेगा। ऐसे नहीं सर रेहान ने अपने बेटे की और बेटी की भी आईडी लगा दी, ऐसे नहीं सर हमने भी अपने भाई को आईडी गिफ्ट कर दी, क्योंकि हम सिस्टम को समझे हैं। सर आलम है यहाँ पे, वो बैठे हुए यहाँ पे शायद हो हमारी मीटिंग में, इंडिया से हैं सर, उनने 10 आईडी अपनी ही लगा दी है, क्योंकि सिस्टम को पहले समझे हैं। आज मैं खुद कहता हूँ कि सर सिस्टम को समझे पहले। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपको नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर आईडी से आपको, हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगा टोटल। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपको 1 BUSD होने वाली है। हर ऑटो पूल में आने का टाइम पीरियड कितना लगेगा? 60 से सर आपकी आवाज का इशू। 65-70 दिन भी जा सकते हैं। इसे $19 की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुई है। कितने? 4-5-6 माह हो गए। वही सिस्टम पे काम, साइड पे नाम तो नहीं मैं लूंगा, वो सिस्टम पे काम कर रहा था जिसपे हम भी पहले करते थे। सर वो बंदा रो रहा था ऐसे, मतलब कि एक तो झूठ बोल के स्कैम किया, एक तो झूठ बोल के ज्वाइन करवाया कि आपको आ जाएगी, कंफर्म उससे भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर होता क्या है कि आपके जो नीचे दो आईडी लगनी है ना, ये ना आपके काम करने पे डिपेंड करनी है, ना आपकी टीम के काम पर डिपेंड करनी है, ना आपके अपलन की टीम पे डिपेंड करनी है, ना आपके काम पे डिपेंड करनी है। ये जो इनकम, ये 2 अकाउंट होते हैं, ये आपको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी लग सकते हैं। जब आपका नंबर आएगा, ये नहीं कि चांस पे नहीं है, आपका जब भी नंबर आएगा आपको लगेगा, 100% लगेगा। आपके नीचे ये इनकम जो होती है ये पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड करती है। ये ना आपके अपलाइन की टीम पे ना डाउनलाइन की टीम पे डिपेंड करती है। ये ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरे सिस्टम में डिपेंड करती थी, जो नॉन वर्किंग है वो अपलाइन या डाउनलाइन की टीम पे काम करती है। यहाँ पे जो नॉन वर्किंग है आपको पूरे वर्ल्ड से आने वाले, जहां जहां अल्फाबेट पे काम करे, आपका 0 काम है फिर भी आएगी, आपका 100 काम है फिर भी आएगी। दूसरे लेवल पे आपको नीचे लगेंगे 4 अकाउंट। हर आईडी से आएगा आपको 0.5 BUSD टोटल। दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है 2 BUSD होगी। टाइम पीरियड फिर सेम रह गया, 60 65 70 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। टाइम ऊपर नीचे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग पे डिपेंड करता है ना, सिस्टम ने अपने पास से पैसा नहीं देता, सिस्टम का क्रिएटर अपने पास से पैसा नहीं देगा। ये चीज समझे, कोई काफी लोगों को समझ नहीं आती कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट कहां से मिलती है। भाई ना मैंने अपने पास से देनी है, ना ही सिस्टम सर मनोज के ने अपने पास से देनी है। ये हमारा ही पैसा इन्वेस्ट होकर हमें मिलता है, जिस जहां जहां अल्फाबेट पे काम चल रहा है। ये चीज समझने की कोशिश करें, ब्लॉकचेन सिस्टम है। तीसरे लेवल पे आपको लगेंगे 8 अकाउंट। हर आईडी से आपको 1 BUSD आएगा टोटल। तीसरे ऑटो पूल की इनकम आपको 8 BUSD होगी। टाइम पीरियड फिर सेम रहेगा। चौथे लेवल पे 16, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेगा टोटल। पहले अल्फा पूल की जो प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 123 BUSD की प्रॉफिट होने वाली है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाई थी यहाँ पे खत्म होगी। अब आपको उन्हीं प्रॉफिट BUSD जो आपको 123 BUSD अर्न करने हैं, उसी में से 60 BUSD चले जाने नेक्स्ट बड़ी इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 60 BUSD ऑटो ही चले जाने, आपको नहीं करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए या पॉकेट से लगा लो या प्रॉफिट से लगा लो। यहाँ पे पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाना, प्रॉफिट से लगाना, वो भी आपने नहीं लगाना। आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरा इन्वेस्ट होगा। ये नहीं कि सारे डॉलर इकट्ठे होकर फिर आपको मिलने हैं। जब आपका पहला डॉलर भी आएगा ना, पहला ऑटो आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, आपको नोटिफिकेशन उसी वक्त आ जाएगा। ये जो लास्ट हमारा 60 BUSD इन्वेस्ट होने, लास्ट 64 BUSD वाला हमें आएगा ना, रिसीव होगा ऑटो पूल, आपको 4 ही मिलेंगे। बाकी आपका 60 BUSD ऑटो ही अपग्रेड हो जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। यहाँ पे आपके पास टोटल जो बचते हैं, आप चलो 10 बीओसी पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मास्टर पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको प्रॉफिट जो होने वाली है 9,350 बीओसी, 600 बीओसी अगेन चले जाएंगे यहाँ पे कैपिटल पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास टोटल बचते हैं 8,750 बीओसी। पीकेआर में बात करें 21,87,500 में बनता है। यहाँ पे टाइम पे थोड़ा फोकस कर लें, टाइम कितना गया आपका 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें। 2.5 साल में जो आपको इनकम होगी 25 लाख रुपए की इनकम होगी। आपने क्या काम किया, यहाँ पे कोई काम नहीं किया। अगर इंश्योरेंस भी करवाए ना 10 साल 15 साल 20 साल की करवाते हैं, फिर वहां पे 50-60 हजार हर साल पे करते हैं। भाई यहाँ तो आपने को किसी इंसान, फिर जलील भी होते हैं वहां पे, कोई इंश्योरेंस देता भी नहीं है। कभी कभी तो केस भी करना पड़ता है, कभी कभी कंप्लेन करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको किसी से कोई कंप्लेन नहीं करनी, यहाँ से आपको किसी इंसान ने कोई पैसा नहीं देना। यहाँ पे आपको देना ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन का ना तो दिल बेईमान होना है, ना जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, ना ही उसने स्कैम करना है आपके साथ। सर नेक्स्ट हम चलते हैं कैप्टन पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 बीओसी, 3,000 बीओसी अगेन चले जाएंगे। रेंजर पूल में ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पास आपके पास जो बचते हैं 15,600 बीओसी। पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। सर यहाँ पे हम रेंजर पूल की तरफ आ जाते हैं, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। आपको जो टोटल प्रॉफिट होने वाले 93,500 बीओसी, 6,000 बीओसी लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चले जाने हैं। यहाँ पे आपके पास जो बचती हैं 87,500 बीओसी। पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका, 3.5 4.5 साल मैक्सिमम लगा लें यार, आपने 3 करोड़ की इनकम कर ली है। नेक्स्ट हम लास्ट रॉयल किंग पूल, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ पे सेम रहेगा। 60 65 70 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आके इसके बाद भी आ सकता है। आपको प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 बीयूएसडी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी नस्लों की इनकम। आपने तो यहाँ से यहाँ तक आके 7 करोड़ कमा लिया, अब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी नस्लों की इनकम। यहाँ पे सर 6,000 बीयूएसडी अगेन इसी पूल में अपग्रेड हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे दोबारा जाना है भाई फिर शुरू से आएगा, नहीं। ये लास्ट हमारा रोलिंग पूल अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। टोटल प्रॉफिट होगी आपके जो ना 1,81,000 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 4,52,50,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका 5 साल। सर एक एवरेज लगा ले, मैक्सिमम एवरेज अगर हमारा 6 लेवल देना, अगर 6 पूल्स एक एक साल में कंप्लीट हो तो हमारे 6 साल जाते हैं। 6 साल में आपको 7 करोड़ कम लगते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाके इतने, मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 लाख तक इन्वेस्ट करने को तैयार था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाए, बस नहीं मिलता क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हो गया ना, इतना वीजा डाउन हो गया। कहते हैं पाकिस्तान एक दफा आते हैं दोबारा जाते नहीं है। चले फिर भी मान लिया कि मैं चला भी गया, जाके मैं 5 साल में सर इतनी इनकम नहीं कर सकता वहां पे, कभी भी नहीं कर सकता, चाहे मैं जितनी मर्जी मेहनत करूं वहां, कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ तो आपको जस्ट सिस्टम दे रहा है पैसे, ये मैंने नहीं देने आपको पैसे, ये सिस्टम ने देने हैं। क्राउड फंड बनाया गया है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया। आपको पता है आपका नेक्स्ट फ्यूचर सर कुछ भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान के हालात देख लें, आज आपके सामने डे बाय डे मजीद डाउन होते जाएंगे। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम चूज कर लो कि आपको कम से कम, आज नहीं मैं कह रहा, आने वाले 2 सालों में 2.5 सालों में कम से कम आपको पैसे की तंगी ना हो, पाकिस्तान के हालात जैसे मर्जी जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको अमाउंट होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस है, $4 गैस फीस के। गैस फीस शुरू में एक जिक्र किया था सर, गैस फीस पता क्या होती है? आपके जो सिस्टम रन कर रहा है ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, ब्लॉकचेन की फी होती है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि सिस्टम के क्रिएटर ने ये एहतियात रखा होता है, वो गैस फीस जो होती है ना, दूसरे सिस्टम में क्या होता है, गैस फीस सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है। अब जब उसे गैसेस पे करनी आती है तो वो अपनी ओनरशिप हटा देता है, तो गैसेस पे नहीं की जाती, सिस्टम बंद हो जाते हैं। जिस वजह से आप कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन काम स्कैम होते हैं, ऑनलाइन काम नहीं करने चाहिए।
सर ऑनलाइन काम मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ के आए ना, आप सिस्टम समझ के आए, आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा। आज हम सर देखें, वो सिस्टम का क्रिएटर है, वो गैसेस पे कर सकता है। तो हमें बताया जाता है हम अपने अकाउंट के मालिक हैं। अब सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है। भाई हम कैसे अकाउंट के मालिक हुए? सिस्टम की गैस हमारे अकाउंट की गैसेस वो बंदा पे कर रहा है। हम अपने घर में रहते हैं, अपने गैसेस पे करते हैं, हम अपने घर के मालिक हुए ना। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है ना कि वो माइंड की बात है कि जो बंदा हमारी गैसेस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी में हो सकता है? क्या वो प्रॉफिट में हो सकता है? आज अल्फाविन की बात करें, यहाँ पे जो $4 गैस फीस के हमने पे करने हैं अपने पल्ले से, जो आपने 30 BSD लगाने हैं, उसमें से 4 BUSD इन्वेस्ट होने हैं आपके सर गैस फीस में। क्यों कहते हैं कि अल्फाविन हमारा सिस्टम है, सर मनोज का नहीं है? हम इसकी गैस फीस अपने पल्ले से, अपनी जेब से पे कर रहे हैं। सिस्टम ने कोई सिस्टम के क्रिएटर का दिल किया तो कर दिया, ना किया तो नहीं किया, ऐसा कोई सीन नहीं है। सर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, काफी लोगों को यही समझ नहीं आती कि सिस्टम के जो BUSD 30 होने हैं वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होने हैं। 30 BUSD आपके 15%, 50% आपको बताया रेफरल इनकम जाती है। $6 आपके लेवल इनकम में जाते हैं, आपके ऊपर 7 अपलाइन पे जाते हैं। 8वें लेवल से आपको बताया था ना इनकम आती है। 5 BUSD आपके इन्वेस्ट होने हैं ऑटो पोल में, जो नॉन वर्किंग होनी है आपको, जैसे आपके इन्वेस्ट होनी है वैसे ही लोग इन्वेस्ट होकर आपको मिलने हैं। बाकी आपके पास जो $4 गैस फीस के आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये रहा ऑटो पुल, जो है ऑटो ही अपग्रेड करेंगे। ये रहा आज का प्लान। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना हैंड रेज करें। कुछ कोर्स की तरफ चलते हैं, फिर लर्निंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकता है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ भी चलेंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ दरमियान में तो अपना हैंड रेज कर सकता है, ठीक है? तो टेंशन नहीं है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे इजीली पूछ सकता है। तो नेक्स्ट सर रेहान की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से कतर से अच्छा अपना रन भी कर रहे हैं, टीम भी माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर रही है। उसके बाद अपनी बेटी की आईडी भी लगा ली है, फ्यूचर माशाल्लाह। तो आपका बना सर, जी सर वेलकम आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम वालेकुम। जी। सब लीडर को भी सलाम और न्यू मेंबर को भी सलाम। और डेफिनेटली सबका रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से वो खोल के रख दिया आपके सामने सिस्टम। और रोज़े की हालत में इस तरह बोलना, मैं तो सर को अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद सिस्टम सर ने आपके सामने खोल के रख दिया कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम लगा क्या रहे हैं और हमें सिस्टम दे क्या रहा है। ठीक है, और अगर आज देखिए कोई भी हम काम करेंगे ना, कहीं भी जाएंगे, डेफिनेटली हम किसी मुल्क का वीजा भी लेते हैं। मैं बाहर होता हूँ तो वो भी मैं इन्वेस्ट करके यहाँ आया हूँ, महीना इधर दो करते हैं, फिर हमें पे मिलती है। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम लगाना क्या है, 32 BUSD। ठीक है, 30 BUSD से हमने वो लेना है, प्लान लेना है, और 2 BU इसके स्मार्ट चेन की ट्रांजेक्शन फी की होती है। ठीक है, 32 BUSD टोटल आपके लगेंगे। तो देखिए क्या सिस्टम हमें क्या दे रहा है। सिस्टम हमें बहुत एक पैसिव इनकम दे रहा है, जो कि हमें किसी जॉब में नहीं मिलेगी, किसी और बिजनेस में नहीं मिलेगी। कोई हम प्रॉपर्टी भी खरीद लेना तो इतने कम अरसे में उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं हो। ठीक है, तो मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूएई में भी टीम है। आज इंशाल्लाह ताला सर अफ्रीका में से मेरी इंशाल्लाह ताला टीम जो है वो बनेगी, 2 आईडी लगेगी। और उसके अलावा नेपाल में भी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों को पता चलता जा रहा है वो ज्वाइन कर रहे हैं। यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम समझ आ गया है, पहले सिस्टम को समझे। जो भी सिस्टम ज्वाइन करेंगे पहले सिस्टम को समझे, जिस सिस्टम पे बढ़ती जाए। सिस्टम को समझने से पहले ज्वाइन ना करें। हाँ, अगर सिस्टम समझ आ गया है तो फिर ज्वाइन करने में देरी ना करें, क्योंकि आप इस ऑटो पूल से, इस अर्निंग से इतना दूर है जितना आपने ज्वाइनिंग लगाने से है। वो सर हमारे दिलबर होते हैं, आजकल रोजगार की वजह से बिजी है। तो वो कहते हैं जिसने आईडी लगाई, सर वो क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं कि जिसे सिस्टम समझ में आया तब भी पैसा, ना समझ में आया तब भी पैसा। तो भी पैसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है ना वो समझे, और समझ के समझने के बाद जो है ना गलती से आईडी लगा दी। और आप इंशाल्लाह ताला एक वक्त बोलेंगे, एक वक्त में आके कहेंगे कि हमने वो जो गलती की थी आज से कुछ 6 माह पहले या साल पहले, जो हमने गलती की थी, या 2 साल बाद आप बोलेंगे तो वो गलती नहीं थी, वो एक
किसी ने अच्छा मशवरा दिया था और हमने आईडी लगा दी और आज हम एक पैसिव इनकम की तरफ है और हम एक अच्छे माशरे में एक माशरे में जो कि पाकिस्तान का भी अब माशरा अच्छा नहीं रहा। सीधी-सी बात है, अल्लाह तो वाक़यात ख़राब हो चुके हुए हैं। आप जिस वक़्त ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो वो कम हो जाएंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप अभी से जो है ना कुछ अपना माइंड बनाएँ, कुछ करें। देखिए रोज़ाना हम गेमें तो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, मोबाइल पे हम जो है वो पबजी वग़ैरह खेलते हैं। लेकिन हम इसी मोबाइल को